हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की लेसन 2 के अंदर कम्युनिटी में। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। तो हमारी जो प्राइमरी हेल्थ केयर होती है उसके कुछ एलिमेंट की बात हम करेंगे इसमें। तो 8 एलिमेंट होते हैं हमारे जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर। तो इन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू एल्मा बेटा डिक्लेरेशंस। तो प्राइमरी हेल्थ केयर में जो चीजें इंक्लूड होती हैं वो 8 एलिमेंट हैं हमारे। तो इसमें हमारी चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले एजुकेशन दी गई इन्होंने, क्योंकि एजुकेशन जो है एजुकेशन ऑफ द पीपल अबाउट द प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड द मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग द कंट्रोलिंग देम। तो एजुकेशन के सारे लोग जो हैं क्या कर सकते हैं, उनकी जो हेल्थ से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स है और जो मेथड्स होते हैं उनके सहारे अपनी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो एजुकेशन जो है वो मस्ट होती है। दूसरा, प्रमोशन ऑफ द फूड सप्लाई एंड द प्रॉपर न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हम जो फूड की जो सप्लाई होती है और जो पोषक तत्व वो जो प्रॉपर हमें न्यूट्रिशन लेना चाहिए, पोषक तत्व जो होने चाहिए उनको प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, तीसरा एलिमेंट हमारा हो जाता है वाटर। ठीक है, सेफ वाटर होना चाहिए, सेंसेशन बेसिक सेंसेशन वाला जो सेफ वाटर होता है उसको हमें जो है एडुकेट करना है। नेक्स्ट वो है हमारा मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर एंड द फैमिली प्लानिंग। तो इसमें जो हमारा चौथा एलिमेंट है वो लेके चलना है माँ और बच्चे की हेल्थ केयर और फैमिली प्लानिंग की भी, परिवार नियोजन की जो चीजें होती हैं उसकी सारी चीजें हमने समझनी होती है। तो भाई पांचवा एलिमेंट हमारा हो जाता है इम्यूनाइजेशन। तो हमारा जो टीकाकरण से संबंधित जो चीजें हैं, हमारे जो मेजर इन्फेक्शन और डिजीज होती है उनकी रोकथाम के लिए जो टीकाकरण जो हमारा जरूरी होता है, बीमारियों के अगेंस्ट लड़ने वाला जो हमारा टीकाकरण होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो भाई हमारा सिक्स जो एलिमेंट है वो है प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ लॉकली एंडेमिक डिजीज। तो हमारी जो महामारी फैलती है, जो बीमारियां फैलती हैं उसकी रोकथाम और कंट्रोल करने के लिए जो चीजें होती हैं उसकी रोकथाम या उसका कंट्रोल करना होता है, वो हमारी एक महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है। नेक्स्ट हमारा 7 है। 7 में हमारा आ जाता है ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज एंड इंजरीज। तो इसमें सबसे पहले जो इलाज किया जाता है वो हमारे जो कॉमन डिजीज है और चोट वगैरह जो लग जाना है उसका इलाज है। प्रोविजन ऑफ द एसेंशियल ड्रग्स से, तो आपने जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो दवाइयां होती हैं उसका वो भी एक हमारा एक नेसेसरी एलिमेंट्स है। तो ये 8 एलिमेंट्स होते हैं जिसके ऊपर काम किया जाता है। और जो हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर जो होती है वो इन सभी चीजों को लेकर के चलती है हमारे पूरी के पूरी कम्युनिटी के अंदर। जो हमारा सबसे पहला जो काम होता है प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर वो ये 8 एलिमेंट के ऊपर काम करती है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एलिमेंट्स पे काम करने के लिए हमारे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं जिसपे काम करना होता है कम्युनिटी के अंदर। तो हमारे 1984 में रिकॉग्नाइज जो 5 प्रिंसिपल्स हमारे बनाए गए हैं, तो इसमें डेफिनेशन है प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर हमारी तो इसमें हमारी एक्विटेबल जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना चीजों को, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, अप्रोपार्ट टेक्नोलॉजी हो जाती है, फोकस ऑन प्रिवेंशन और हमारी मल्टीपल सेक्टर्स अप्रोच। तो ये हमारे 5 चीजें होती हैं जो हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर के सिद्धांत में काम करती है। तो हमारे टेबल्स जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें आ जाता है दैट इज हेल्थ सर्विसेज शुड बी द एक्सेसिबल टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो इन्होंने बताया कि जो हमारी हेल्थ सर्विस है उसके अंदर जो सेक्शन हमारी सोसाइटी का, तो उसमें सारी की सारी चीजें इक्वल होनी चाहिए, यानी कि एक सार होनी चाहिए, यानी कि अमीरी गरीबी या इस चीजों को ना रखते हुए जो इक्वल चीजें की जाती है, इक्वल चीजें जो बांटी जाती हैं, भागीदारी होती है सबकी, तो वो हमारा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भाई इक्विटेबल्स के अंदर जो है वो हमारी चीजें आ जाती हैं, स्पेशल अटेंशन दी जाती है नीडी और वेलरेबल्स ग्रुप को, यानी कि जो जरूरतमंद लोग हैं जिनको रियल में जरूरत है उन चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन जरूरतमंद लोगों में किया जाता है। और ये एक सोशल जस्टिस माना जाता है कि भी सामाजिक एक जो इंसाफ हम जिसको बोलते हैं वो बोला जाता है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के अंदर क्या चीजें आ जाती है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट में सिंस प्राइमरी हेल्थ केयर इज फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द लोकल कम्युनिटी मस्ट ऑफ द पार्टिसिपेट इन द प्लानिंग और इम्प्लांटेशन एंड द मेंटेनेंस फॉर हेल्थ सर्विसेज। तो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट यानी कि कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हेल्थ केयर के अंदर हेल्थ केयर क्या है, लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए ही है, जो लोकल कम्युनिटी है उन्हीं के लिए, तो उनका पार्टिसिपेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है प्लानिंग के अंदर। तो वो जब प्लानिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें इम्प्लीमेंट या फिर उसको मेंटेन करना, हेल्थ सर्विसेज को मेंटेन करना जो है बहुत आसान हो जाता है, इसलिए कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। तो इसमें टेक्नोलॉजी में क्या हो जाता है, इंस्टेंट गोइंग इन फॉर कॉस्टली मेथड्स इक्विपमेंट्स एंड द टेक्नोलॉजी। तो हम ज्यादा महंगे यानी कि जो महंगे मेथड्स और इक्विपमेंट्स यानी कि उपकरण होते हैं हमारे टेक्नोलॉजी के, रिवलेंस मस्ट बी द प्लेस्ड ऑफ द साइंटिफिकली साउंड मटेरियल्स एंड द मेथड दैट द सोशली एक्सेप्टेबल एज फॉर द एग्जांपल ओरल रिहेबिलिटेशन थेरेपी। तो इनका कहना ये है कि भी जो टेक्नोलॉजी की जो भी चीजें हैं होती हैं, यानी कि जो बहुत ज्यादा महंगे मेथड्स होते हैं, बहुत ज्यादा महंगे महंगे उपकरण होते हैं हमारे टेक्नोलॉजी के, वो ना होते हुए हम जो प्लेस करते हैं यानी कि साइंटिफिकली जो साइंस के अकॉर्डिंग जो हमारा मटेरियल्स या मेथड जो होते हैं वो हमारे एक्सेप्टेबल होने चाहिए, यानी कि इस तरीके से होने चाहिए कि हमारी कम्युनिटी के लोग उसे अपनाएं, ज्यादा महंगे ना हो, ज्यादा कॉस्टली ना हो चीजें, तो हमारे समाज वाले लोग जो है उसको अपनाएं और उसका इस्तेमाल कर सकें। सो एग्जाम्पल ओरल रिहेबिलिटेशन थेरेपी, जैसे कि ओरल
रिहाइड्रेशन थेरेपी जो दी जाती है, यानी कि घर पे ही बनाई जाने वाली जो चीजें होती है, तो इस तरीके की चीजें जो है वो लाई जाती है। टेक्नोलॉजी जो है वो इस तरीके की हो कि एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, तो रिहाइड्रेशन थेरेपी कौन सी होती है? जो डिहाइड्रेशन को दूर करने का काम करती है, पानी की कमी को दूर करने का काम करती है। तो वही नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन में इन्होंने दिया है एम्फेसिस ऑन द प्रिवेंशन। तो इसमें सबसे पहले जो हमें रोकथाम करनी है वो किस चीज की करेंगे? एलिमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर। तो इसमें हमने जो भी बीमारियां फैल रही हैं, जिस भी तरीके की हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उनको उन पे रोकथाम करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो एलिमेंट्स जितने भी 8 एलिमेंट्स हैं, अगर इनमें किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसमें रोकथाम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आगे हमारा मल्टी सेक्टरल अप्रोच हो जाता है। मल्टी सेक्टरल अप्रोच के अंदर बेसिक हमारा जो टेंस प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर आ जाता है, वो कैन नॉट अचीव बाय द हेल्थ सेक्टर अलोन। तो हमारा जो हेल्थ सेक्टर होता है वो अकेला अचीव नहीं कर सकता है इन चीजों का। तो इसमें जो रिक्वायरी होती है वो होती है ज्वाइंट इफेक्ट अदर हेल्थ रिलेटेड सेक्टर सच एज द एग्रीकल्चर, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर एक्सेट्रा। तो इसमें हमें अपनी सारी की सारी सोशल वेलफेयर के जरिए हमें जो भी जो अचीव करना है, वो उसमें हमें कौन कौन सी हेल्थ रिलेटेड चीजें सेक्टर हमारे कौन कौन से आ जाएंगे? एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, जो एजुकेशन है यानी कि शिक्षा के स्तर पर जो लोग हैं, और सोशल वेलफेयर यानी कि हमारे समाज कल्याण की जो चीजें हैं, इन सभी चीजों का सहारा आपको लेना पड़ेगा। इसलिए ये अप्रोच जो है वो हमारा जो हमारा मल्टी सेक्टरल अप्रोच हम इसको बोलते हैं, क्योंकि हेल्थ को अकेले ही हेल्थ सेक्टर वाले अचीव नहीं कर सकते हैं, इसमें दूसरे सेक्टर का सहारा भी लेना पड़ता है। तो ये हमारा बोला जाता है मल्टी सेक्टरल अप्रोच। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। इसमें आ जाता है रोल ऑफ नर्स इन प्राइमरी हेल्थ केयर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर नर्स का हमारा क्या रोल होता है? तो इन्होंने बताया है कि वे कुछ कंट्री के अंदर नर्सिंग मिडवाइफरी जो है पर्सनल जो कंटिन्यू जो मेन प्रोवाइड की जाती है हेल्थ केयर के लिए, जो अपनी कॉमनली जो अपनी सेवाएं देती हैं। तो नर्सिंग के अंदर हमारी कौन कौन सी चीजें आ जाती है? सबसे पहले उन्होंने WHO के द्वारा जो कमेटी है हमारी 1984 में, उसको डिफाइन किया गया था रोल ऑफ नर्स प्राइमरी हेल्थ केयर में। तो सबसे पहले उन्होंने दिया है असेसिंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटी। तो कम्युनिटी के अंदर जो हेल्थ स्टेटस जो हमारा होता है उसको एसेस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक इंडिविजुअल का हेल्थ स्टेटस जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कम्युनिटी के अंदर। दूसरा, मोबिलाइजिंग कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हमें जरूर देखनी होती है। ठीक है, कि कम्युनिटी के अंदर कौन कौन सी चीजों को बढ़ावा मिल रहा है। तीसरा, हमारा प्रोवाइडिंग इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग द ट्रीटमेंट ऑफ इमरजेंसी एंड द मेकिंग रेफरल सिस्टम। तो इसमें प्रोवाइड किया जाता है किसी पेशेंट को, उसको हेल्थ केयर दी जाएगी, इसमें ट्रीटमेंट शामिल किया जाएगा, इमरजेंसी सेवाएं होंगी, और उसके अंदर अगर रेफर किया जाना आगे तो वो सेवाएं भी प्रदान प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये सारी की सारी हमारे नर्स के प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर ये चीजें आ जाती हैं। तो इसमें नेक्स्ट देखेंगे हम। तो भाई इसमें आ जाता है हमारा मेंटेनिंग वे चीज़ों को मेंटेन करना, पेंडेमोलॉजी पे यानी कि महामारियों का ध्यान रखना, सर्वाइलेंस चीज़ों को मेंटेन करना, या फिर उनके कुछ मतलब किसी सुविधाजनक चीज़ें स्टार्ट करना, प्लानिंग करना, ट्रेनिंग और सर्वाइविंग हेल्थ वर्कर्स। ठीक है, तो सुपरविजन करना, हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं उनको ट्रेनिंग भी देना, सुपरविजन भी करना किस तरीके से काम कर रहे हैं। कोलबरेटिंग और अदर डेवलपमेंट सेक्टर के साथ कोलबरेट करके चलना, यानी कि उनके साथ सहयोग में काम करना, संयुक्त होकर काम करना। ठीक है, और हमें मॉनिटरिंग करना, प्रोग्रेस ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर को मॉनिटर करना और प्रोग्रेस के लिए काम करना। और प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर ये सारी की सारी चीजें इंक्लूड करनी होती हैं एक नर्स को, तभी वो आगे जा करके अपनी प्लानिंग में अपने गोल्स में सक्सेस हो सकती है और अचीव कर सकती है। तो आगे देखते हैं इसमें हम इसमें जानेंगे थोड़ा सा हॉस्पिटल नर्स और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर जो हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो होती है उसके जो हॉस्पिटल नर्स होती है उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो जो हॉस्पिटल में काम करने वाली जो नर्स होती है वो ऑर्डर फॉलो करती है। ठीक है, तो उसमें किए जाते हैं ऑर्डर फॉलो, और इसमें जो नर्स होती है वो ऑब्जर्व करती है चीज़ों को, सोचती है, फिर डिसीजन लेती है और फिर एक्शन लेती है। तो सारा काम वो खुद ही करती है। दूसरा, इसमें क्या हो जाता है, जो सर्विस होती है वो प्रोवाइड करती है पेशेंट की डिमांड के अनुसार रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, और जो कम्युनिटी में काम करने वाली जो हमारी नर्स होती है वो सर्विस करती है कम्युनिटी के आधार पर, यानी कि वो खुद ही उन्हें सर्विस देती है। ठीक है, तो पेशेंट की डिमांड के आधार पर जो है वो हॉस्पिटल के अंदर दी जाती है, और कम्युनिटी में जो उनके पास चीजें उपलब्ध है उसी के हिसाब से वो ट्रीटमेंट देती है। नंबर 3 में आ जाते हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कमेंट्स ऑफ द कंट्रोल पेशेंट एंड फैमिली। तो हॉस्पिटल जो में जब एडमिनिस्ट्रेट होने के बाद जो है उसमें पेशेंट फैमिली का कंट्रोल की चीजें हो जाती हैं। और जो हमारे कम्युनिटी नर्सिंग जो होती है उसके अंदर जो हमारी जो नर्स होती है वो फैमिली की जो कमांड है वो चलती है, एक्सेप्ट करती है या फिर रिजेक्ट करती है चीज़ों को, और हेल्थ वर्कर जो है एडवाइस एंड केयर दे सकते हैं उसको। यानी कि जो कम्युनिटी में जो काम करते हैं नर्स उसमें जो कमांड है वो परिवार की चलेगी, और वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं और केयर दे सकते हैं। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर है वो सारी की सारी कमांड जो है वो डॉक्टर, नर्स और हॉस्पिटल मैनेजमेंट की चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया है जो प्लानिंग है वो लिमिटेड होती है और प्रोवाइड किया जाता है एपिसोड बेस ऑफ द क्रिएटिव सर्विसेज। तो इसमें हम हमारी जो लिमिटेड प्लानिंग होती है और उसमें क्रिएटिव यानी कि जो सर्विसेज को क्रिएटिव भी किया जा सकता है। इसमें जो फोकस होता है ना पूरा का पूरा हमारा प्रिवेंटिव होता है और प्रमोटिव सर्विस होता है, यानी कि फोकस सारा प्लान के ऊपर होता है
और जो सर्विसेज होती हैं उसको प्रमोट करना, प्रमोशन करना, उसको बढ़ावा देना होता है। और कम्युनिटी इज द पेशेंट, और जो कम्युनिटी है वो पेशेंट है, नर्स जो है वो कम्युनिटी को पेशेंट की तरह ट्रीट करती है। ठीक है, तो ये हमारी हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स और कम्युनिटी में काम करने वाली नर्स में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ये कुछ आगे भी मिलेंगे, इसमें थोड़ा सा कॉमन सा दे रखा था। तो ये हमारी जो टॉपिक है यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।